आर्नोल्ड से मिलिए। एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट होने की वजह से उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्रेश खाने और कपड़ों के सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहां क्या है ये मत कहना, ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली आईएसएस तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1। ग्रीन बटन आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम इन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद आईएसएस के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शामक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह, जल्दी एक विश मांगो। मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। याद रखना, पृथ्वी को छोड़ने के लिए रॉकेट को 25,000 माइल प्रति घंटा या 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की एस्केप वेलोसिटी स्पीड रखनी चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत भारी होने लग गया है। यह आपके दिमाग की खून की नलियों में खून के प्रवाह को बढ़ा देगा। तब आपका विजन धुंधला हो जाएगा और शायद पूरी तरह से खो जाए। वहीं रहो आर्नोल्ड, अगर आप अपने होश खो देते हो तो आप अपना स्पेस सूट नहीं डाल पाएंगे और स्पेस सूट के बिना 19 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुम्हारे कमजोर शरीर में सूजन आ जाएगी। सभी लिक्विड जैसी चीजें जैसे स्नॉट और आंसू उबलने लगेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं जल्दी करता। ओह हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया कि स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट का भार लगभग 130 किलोग्राम है। अर्थ की ग्रेविटी जैसी स्थितियों में यह तुम्हारी कमजोर छोटी चिकन बॉडी को आसानी से कुचल देगा। तो जब भी तुम ऑर्बिट में हो तुम्हें इसे पहनने की जरूरत है। आराम से करो आर्नी। अगर तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो तो हो सकता है कि तुम अंदर से जल जाओ। जैसा कि स्पेस में शरीर का थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म कभी कभी फेल हो जाता है। नमी स्पेस में इवेपोरेट हो जाती है जो शरीर को ठंडा होने से रोकता है। इसलिए इंटेंस एक्टिविटी के दौरान तुम्हारा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ सकता है। ओह बेवकूफ आर्नोल्ड, तुम आखिर बेहोश हो गए। ओह, क्या डक ने तुम्हें चीयर किया? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है कि टक्कर के कारण नेविगेशन इक्विपमेंट खराब हो चुका है। कमांड सेंटर भी आपको मार्शियन ट्राजेक्टरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, पर बदकिस्मती से एक स्टेज फैल्कन 9 खराब हो गया है और संभावना है कि 5 घंटे में तुम मून में क्रैश होने वाले हो। ये तुमने क्या किया आर्नोल्ड? क्या तुमने अपनी पैंट्स में पी कर दी? शुरुआती स्पेस में नासा ने कचरे से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मॉडर्न एस्ट्रोनॉट बस अच्छे पुराने डायपर का इस्तेमाल करते हैं जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास है आर्नोल्ड? खैर, मुझे उम्मीद है कि तुमने आज नाश्ता नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल सामने स्पेस जंग का एक छोटा सा बादल है और इसके बिल्कुल पीछे मिनी मेटेरॉइड है। गुड बाय कहने का समय आ गया है। मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ आर्नोल्ड।
लेडीज और जेंटलमैन, ध्यान दीजिए। चांद की फ्री ट्रिप जीतने वाला पहला लकी टूरिस्ट, जिसका टिकट नंबर 2871 है, और ये रहा वो लकी टूरिस्ट। आर्नोल्ड से मिलिए। अर्थ से चांद की दूरी 384,467 किलोमीटर है, और हर साल चांद 3.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। इंसानों के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है। तुम 13वें होगे। जहां तक मुझे लगता है ये लकीएस्ट नंबर नहीं है, पर जरा सोचो, चांद पर तुम्हारे बिना कोई नहीं होगा। ये सच है कि ये मियामी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस है, और तुम कहीं भी जाओगे, अर्थ के मुताबिक हर जगह का रेडिएशन 200 गुना ज्यादा होगा। तो तुम बिना स्पेस सूट के सब नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच तुम टूरिस्ट के तौर पर होटल में जा सकते हो। हालांकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2025 से पहले शुरू नहीं होगा। चलो चांद की दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारे बढ़िया इक्विपमेंट छोड़े हैं। आर्नोल्ड, लूनर रोवर में बैठो, इंजन शुरू करो और ड्राइव करो। मानो या ना मानो, यहाँ कुछ लूनर सीज भी हैं। ये सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि सॉलिडिफाइड लावा से भरे हैं। आर्नोल्ड, गलत पैडल, ब्रेक दबाओ। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम U-22 चाइनीज लूनार रोवर से टकराए हो, और तुमने अपना स्पेस सूट भी खराब कर लिया। ओह नहीं, ह्यूस्टन, एक परेशानी है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मदद आ रही है। ये सच है, उन्हें यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे, और ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश करना। गुड लक आर्नोल्ड। अच्छी खबर है दोस्त, तुम बच गए, पर तुमने एक उंगली गंवा दी। आर्नोल्ड, अब तुम एक सच्चे हीरो हो, इसलिए नासा तुम्हें मार्स की फ्री टिकट दे रहा है। मिलिए गर्ट्रूड और आर्नोल्ड से। ये छोटा सा पिगी आर्नोल्ड से थोड़ा ज्यादा समझदार है, और नहीं इसलिए नहीं कि उसके दिमाग में एक न्यूरालिंक चिप है, पर इसलिए क्योंकि वो यहाँ बस से आई है, और हमारे रेड हेड बेवकूफ की तरह नहीं, जिसने 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के लिए माफिया को $50 दिए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है, और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है, और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो, ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलॉन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है, और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरैक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। तैयार हो जाओ, हम वापस जाने के लिए गर्ट्रूड के साथ बस ले रहे हैं। तुम्हारी कार पार्किंग की फीस भरने के लिए भेज दी।
अपनी अंडरपैंट्स वापस पहनो। आज तुम सोलर सिस्टम के सबसे छोटे और सबसे बड़े प्लेनेट की सैर करने जाने वाले हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम 1 मिनट में निकल रहे हो। जोर से खींचो। चलो वो हम बहुत दूर उड़कर आ गए। ठीक से कहें तो सूरज ने हमें अंदर खींच लिया। अब इसके ग्रेविटेशनल पुल को दूर करने के लिए और मरकरी तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। तब हम सोलर सिस्टम छोड़ देंगे। ये कैसे न कैसे काम कर गया। ये लेफ्ट साइड से बहुत गर्म है और राइट साइड से बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं तुम्हें जंक्शन पॉइंट पर ड्रॉप कर दूंगा। वहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री है। बढ़िया प्लान। या ऐसा हो सकता था अगर हम अर्थ पर होते। तुम यहाँ पैराशूट से धीरे नहीं हो सकते। लगभग सभी मरकरी की गैसें अपने कमजोर मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी के कारण स्पेस में बिखर गई हैं। कितनी खूबसूरत जगह है। मरकरी सूरज से 3 गुना करीब है, इसलिए सूरज यहाँ काफी बड़ा लगता है। तुम बेवकूफ हो। मरकरी भी घूमता है, पर यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 88 डेज के बराबर होता है। अपनी पट उठाओ और दौड़ो। पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी 62% कमजोर है, तो तुम्हारा पहले से ही नन्हा 40 किलो यहाँ सिर्फ 15 का है। हाँ, अब तुम्हारा वजन मेरी बिल्ली के जितना है। हिलना मत। हाँ, मॉइस्चर शरीर से बाहर निकलता है। पेट की गैसेस निकल चुकी हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे जाने से पहले कोक मत पियो। तुम्हारे सॉफ्ट टिश्यूज का फ्लूइड गैस में बदल जाता है। ये ब्लोटिंग को एक्सप्लेन करता है। एंड रुको 10 सेकंड। बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिमाग और दिल अभी भी काम कर रहा है और मौत 80 सेकंड्स में आएगी। हमारा अगला स्टॉप जुपिटर है। शांत हो जाओ। गहरी सांसें लो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। सांस लो। डाइव। अपनी शक्तिशाली ग्रेविटी के साथ जुपिटर का खिंचाव पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी स्पीड बुगैटी स्पोर्ट्स कार की है, 430 किलोमीटर/आवर। अब यहाँ से निकलो बेवकूफ। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या है। 3 शब्द। ग्रेट रेड स्पॉट। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक हरिकेन है। इसकी हवाएं प्रति घंटे में 600 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। हमारी पूरी प्यारी प्लेनेट अर्थ को पलक झपकते ही इस भंवर में निगल लिया जा सकता है। तुम 156 किलोमीटर तक उतर चुके हो। ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की लिमिट है। घने वातावरण में रेडियो सिग्नल्स या रोशनी नहीं आ पाती। यह हाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाला जोन है, तो 1000 किलोमीटर लंबी बिजली की तरंगे आम बात है। एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों के दबाव के कारण 20,000 किलोमीटर गहराई में प्रेशर अर्थ से 3 मिलियन टाइम्स ज्यादा है और टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और तुम अभी भी जिंदा हो। हमने कितना बढ़िया सूट बनाया है। और अगर हम ये करें तो वाओ, ये तेज था। जल्दी इसका सूट उतारो। हम इसके ऊपर खून नहीं लगाना चाहते। सारे काम के लिए तुम इस तथ्य से बहुत परेशान हो चुके होगे कि तुम्हारे आसपास बहुत दुखद घट रहा है। हमारे पास एक सरप्राइज है। आज कुछ भी तुम्हारे आसपास नहीं होगा, यहाँ तक कि हवा भी। फ्री स्पेस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुमने स्पेस सूट पकड़ लिया? यह व्यर्थ था। दर्शकों की निराशा के लिए तुम दबाव के अंतर की वजह से फटोगे नहीं। त्वचा इंटरनल ऑर्गन्स को बचाए रख सकती है और खून को उबलने से बचा सकती है। क्या तुम हैरान हो कि तुम बर्फ की परत में नहीं ढके हो? फैक्ट यह है कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में कोई थर्मल कंडक्टिविटी और कन्वेक्शन नहीं है, इसलिए बिल्कुल 0 पर पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कुछ भी तुम्हें अल्ट्रावायलेट किरणों और रेडिएशन से नहीं बचाएगा। जल्द ही असुरक्षित त्वचा वाली जगह पर जलन दिखाई देगी, लेकिन यह खराब चीज नहीं है। तुम्हारा मुख्य दुश्मन ऑक्सीजन की कमी है। 10-15 सेकंड्स के बाद दिमाग बंद हो जाएगा। आर्नोल्ड, शायद पहले ही हो गया। तुम बेहोश हो गए। तुम्हारे पास लगभग 40 सेकंड से 2 मिनट तक का समय है। अगर इस समय के दौरान बॉडी में फिर से ऑक्सीजन दी जाती है और प्रेशर को रिस्टोर किया जाता है, तो तुम बाकी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हो। हालांकि तुम्हारे पूरे जीवन को अनुभव करने की संभावना नहीं है। यह इसलिए क्योंकि तुमने अपनी सांस रोक कर रखने के बारे में नहीं सोचा है। इस मामले में फेफड़ों में हवा टूट जाएगी। आहा, यह वो आवाज थी। तुम पिछले एपिसोड से अपने होम प्लेनेट पर रहकर थक गए होगे। चलो वापस स्पेस में चलें, ताकि तुम ज्यादा अकेले ना हो। ब्लैक होल से मिलो। नहीं, हमारा मतलब तुम्हारी एक्स से नहीं। ब्लैक होल्स तब होते हैं जब एक तारा अपने ही वजन से टूट जाता है। ग्रेविटी बहुत मजबूत हो जाती है कि लाइट तक भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। हम यहाँ रहेंगे, लेकिन माफ करना आर्नोल्ड, तुम्हें जाना होगा। ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं और तुम जितना उसके पास जाओगे उतना ज्यादा स्पेगेटी की तरह खींचे जाओगे। वैसे भी इवेंट होराइजन हॉकिंग रेडिएशन से प्रभावित होता है और तुम अल डेंटे से राख में बदल जाओगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे नजरिए से है। अपने नजरिए से आप साधारण तरीके से जा सकते हैं।
यहाँ तक कि इवेंट होराइजन पर पहुँचने के बाद भी। यह अजीब है कि नहीं? तुम सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाओगे, पर ये क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हो नहीं सकता, इसलिए हमें अपने एक आर्नोल्ड का त्याग करना पड़ा। अब यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इसे सच में कोई नहीं जानता। ब्लैक होल में टाइम और स्पेस का प्लेस बदल जाता है। अब तुम स्पेस में से उड़ सकते हो और भी कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, पर तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कोई भी पास में वापस नहीं जा सकता। आर्नोल्ड, तुम जल्द ही डिहाइड्रेशन से मर जाओगे या इस बात से कि तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। पृथ्वी के बीच का हिस्सा सतह से 7,891 माइल्स है। अगर आर्नोल्ड वहां जाएगा तो उसे 100 बार डार्विन अवार्ड मिलेगा। चलो उसकी मदद करें। हे आर्नोल्ड, पकड़ो। बदकिस्मती से हमें ज्यादा खुशी वाली आवाज नहीं सुनाई देगी जब तुम पृथ्वी के बाहर वाले कोर के लिक्विड में गिरोगे, क्योंकि पहले तुम जल जाओगे, क्योंकि तापमान पहले से ही 2552 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सिर्फ 24.8 माइल्स की दूरी पर, और बल्कि मुट्ठी भर राख भी कोर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि तापमान सूरज की सतह जैसा है, और तुम 300 गीगापिक्सल के प्रेशर से सिकुड़ जाओगे। लेकिन हमने तुम्हारे लिए कुछ खास किया था आर्नोल्ड। हमने सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी से गुजरता हुआ एक टनल खोदा। तुम्हें अंदर के टेम्परेचर और प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं। ऐसा मानते हुए कि हमारे टनल में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम 18,020 माइल्स प्रति घंटा की गति पर पहुंच जाओगे। ये पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए और स्पेस में उड़ने के लिए काफी तेज है। अगर तुम ऊपर उड़ रहे हो, तुम खुद को पृथ्वी के सेंटर पर भारहीनता की स्थिति में पाओगे, लेकिन तुम आगे चलकर इनर्शिया से गिर जाओगे और लगातार धीरे होते होते तुम आखिरकार फ्लाइट के शुरू होने के 38 मिनट बाद पृथ्वी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे और तुम्हारी गति 0 हो जाएगी। और अगर कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा तो तुम दोबारा गिर जाओगे। लगातार यही करोगे, आना और जाना टनल के अंदर। और मजाकिया क्या हो सकता है आर्नोल्ड? पृथ्वी घूम रही है और तुम अपने टनल की दीवारों से 1491 माइल ज्यादा। आर्नोल्ड, कृपया ऑडियंस का स्वागत करें। ओह हाँ, तुम मर रहे हो। हमें तुम्हें किसी तरीके से गर्म करना होगा। क्या होगा अगर हम सूरज पर जाएं? सिर्फ एक नैनो सेकेंड। हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर है 5800 डिग्री केल्विन। ये खतरनाक लगता है, लेकिन वैसे इस गंदगी भरे बैग को सूरज पर एक नैनो सेकंड के लिए भी पसीना नहीं आया। दिमाग ने एहसास किया कि उसने सिर्फ 30 मिलियन नैनो सेकंड की चमकती हुई फ्लैश देखी। और अगर हम आर्नोल्ड के दिमाग की बात कर रहे हैं तो वो उसका 2 गुना ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप टेलीपोर्ट सेटिंग को थोड़ा बदल दें और आपको अंदर भेज दें? सूरज के अंदर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री केल्विन तक पहुँच गया। सरफेस की तरह नहीं, यहाँ तुम पहले ही पक जाओगे जितना हो सकता है। जैसे कि आप एक ट्रे में मुंह में सेब रखे हुए परोसे जाने से पहले एक माइक्रोवेव में है। शॉर्ट फोटॉन वेव्स की वजह से दिल, पेट और लीवर बॉडी के अंदर ही फट जाएगा। आर्नी, जैसे तुमने सपना देखा था जब तुम पायरेट की तरह तैयार हुए थे और रोए थे। मुझे आखिरी हैलोवीन के लिए खत्म कर दो। सिर्फ यहाँ एक छोटी परेशानी है, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे जलने से पहले आयोनाइज हो जाएगा, तो हम तुम्हारा क्लोन नहीं बना पाएंगे। आपको अपने आप को बचाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। आर्नोल्ड, देखो ये तुम हो, पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे, और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं, और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं।
ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं। और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड, याद रखना इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड, जरूर तुम जैसों के लिए फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड, अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो रॉकेट। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। डेज़ा वू, लगता है मैंने पहले भी ये सब कहीं देखा है। चिंता मत करो, एलॉन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जब रेस चल रही थी तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, और खासकर डॉक्टरों के काम को, और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाए। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है, ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी।
माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वेकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है, बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है, ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है, अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनियर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं, एवरेस्ट की तरह, पर ऊपर की बजाय नीचे। आर्नी, तुम अब आखिरकार आराम कर सकते हो, कम से कम अपने ख्यालों में।